अरे ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? पार्टी में आने के लिए लड़ाई, तो हम जहाँ पर सौजूता खा चुके हैं, हम तमाशा घुसकर देखने वाले नहीं भैया। हम पार्टी वार्टी के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। हाँ। हम स्वतंत्र हैं। हाँ। हमको कांग्रेस अच्छी लगेगी तो हम कांग्रेस में चले जाएंगे, और इन्हीं दोनों लोगों के नाम की वजह से ये भी जो है जीत सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जीत सकती हैं, अपने नाम पर नहीं जीत सकती हैं। इन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर ये जीतती हैं तो योगी और मोदी के नाम पर जीतेंगी। अगर ये निर्दलीय खड़ी हो जाती है तो मैं जमानत जब्त होने की गारंटी लेता हूँ। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आपने ये भी कहा था कि अगर स्मृति ईरानी यहाँ से दोबारा टिकट सांसदी का पाती हैं तो चुनाव जरूर हारेंगी। बिल्कुल कहा था। हाँ। और मैंने किस बात पर कहा था कि रोड नहीं बनेगी तो हारेंगी। रोड नहीं, विकास नहीं किया तुमने कहा था कि उनके पास। विकास, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ। विकास हमने जो है जब मैं शामिल हुआ, मंच पर गया। क्या हरकेश तिवारी अब शामिल होकर स्मृति ईरानी चुनाव जीत जाएंगी? अब देखिए ये तो जनता के ऊपर है। नहीं, आपने कहा था ना। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। हरकेश तिवारी कोई तोप नहीं है। जो भी आएगा यहाँ जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह बनेगा भैया, सीधी सी बात है। हाँ। कहते थे ना कि मनमोहन सिंह कठपुतली हैं। हाँ। अब आप कहेंगे कि आप तो मनमोहन सिंह का आप बुराई कर रहे हैं। हाँ। कांग्रेस की भी तरफदारी कर रहे थे। हाँ। तो सत्य को सत्य कहना। मनमोहन सिंह कठपुतली थे। अब ऐसा भाजपा वाले ही तो कह रहे थे। हाँ। और नहीं, आपने कहा भी। नहीं, हम भी भाजपा में थे, हम भी कह रहे थे सत्य जो है। हाँ। मैंने ये नहीं कहा था कि जितने जिला अध्यक्ष बनते हैं वो मनमोहन सिंह हो जाते हैं। हाँ। मुझे याद है मैंने कहा था कि जो भी बनेगा हाँ। वो मनमोहन सिंह की तरह कार्य करेगा। हाँ। वो किस लिए कहा था? क्योंकि उस समय के दौरान जो माहौल था, हाँ। और मैं स्मृति ईरानी को सही से समझ नहीं पाया था। अच्छा। मैं सही से समझा नहीं था, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो स्नेह मुझे वहाँ पर मिला और जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात किया, तो मुझे लगा कि स्मृति ईरानी है क्या चीज़। एक घमंडी रानी आती है और मुझे एक चुटकी बजाते ही पार्टी से बाहर कर देती है, और उसके बाद यहाँ का संगठन पूरा मौन हो जाता है। कोई ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि हरकेश जैसा कार्यकर्ता जो है इसको इस तरह से अगर निकाला जा रहा है केवल रोड की मांग करने पर, इतना बोलने का साहस जिस संगठन में नहीं है तो उसमें जाने से फायदा क्या है यार? अरे पूंछ उठाओ मदिया नजर आएंगे, क्या फायदा इनके साथ जुड़ने से? एक कार्यकर्ता के प्रति उनके मन में इज्जत देखा तो मुझे लगा नहीं वो वास्तव में जो है अमेठी के लिए सही है। और अब आप ही सोचिए कि इतना करने के बावजूद मैंने विरोध भी किया, मांग किया, विरोध किया, इसके बावजूद भी मुझे वो एक भाई की तरह पुचकार रही हैं। जैसे ही मैं मंच पर चढ़ा तो वो हमसे कहने लगी हंस के, हरकेश अब तो खुश हो। काम शुरू होगा तब भी नहीं विश्वास होगा। नहीं काम ये क्या, ये चुनाव जीतने के लिए आधा वो डाल देंगे थोड़ा सा रोड़ा बजड़ा, पब्लिक वही रोडे पे चलेगी और चुनाव जीत लेंगे, बाद में फिर टाइट ऑफिस। लेकिन जब ये रोड बनने लगी और भूमि पूजन के दौरान मुझे बुलाया गया और उस मंच पर बिठा करके एक विशेष सम्मान से जो है मुझे नवाजा गया, और इतनी बड़ी मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने मेरे पक्ष में जो है मेरे लिए कम से कम 3 मिनट के भाषण में 10 बार नाम लिया। अरे ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? पार्टी में आने के लिए लड़ाई, तो हम जहाँ पर सौजूता खा चुके हैं, हम तमाशा घुसकर देखने वाले नहीं भैया। हम पार्टी वार्टी के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। हाँ। हम स्वतंत्र हैं। हाँ। हमको कांग्रेस अच्छी लगेगी तो हम कांग्रेस में चले जाएंगे। हाँ। पद नहीं लेंगे। हाँ। कांग्रेस का समर्थन करेंगे। हाँ। बसपा अच्छी लगेगी तो हम उसके साथ चल पड़ेंगे। हाँ। और अगर भाजपा में कोई बदलाव होता है, कोई स्थानीय आदमी यहाँ पर आता है, स्थानीय आदमी, क्योंकि हमने गुजराती और इनको लोगों को देख लिया भैया। हाँ। ये केवल यहाँ पर मूर्ख बनाने आते हैं जी। अगर हमको लगता है कहाँ कोई बेहतर आदमी आ रहा है, विकास हो सकता है क्षेत्र का, तो वोट दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये ईरानी उरानी नहीं। स्मृति ईरानी की तरह की अगर सांसद यहाँ पर रहेंगी तो मैं भाजपा में नहीं रहूँगा, नहीं आएंगे, नहीं आऊँगा। नमस्कार, आप सभी का हमारे यूपीडी पर स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई 2023 की वो घटना याद होगी जब स्मृति ईरानी जो अमेठी की सांसद हैं, उनसे एक भाजपा की कार्यकर्ता ने सवाल पूछ लिया था कि मैडम ये रोड कब बनेगी, तो उन्होंने उस शख्स को जो है पार्टी से ही निकाल दिया था। लेकिन 28 फरवरी 2024 को नया मोड़ आ गया जब अचानक यूँ देखते हैं कि जिस शख्स को स्मृति ईरानी ने निकाल दिया था उस रोड के मुद्दे को लेकर, जब उसी रोड का भूमि पूजन करने पहुंची तो वो शख्स भी उनके साथ मंच पर दिखा और उनके उस शख्स के बारे में स्मृति ईरानी ने तकरीबन 2 मिनट तक बोला, यानी ये भी तक कहते कि भारत मिलाप हुआ है आज। तो हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं ऑन कैमरा पर, और सवाल आज हमारे रहेंगे, जवाब इनका रहेगा। बड़ी बड़ी बातें इन्होंने हमसे कही, लोग भी नहीं सोच पा रहे हैं। हरकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब आप भाजपा में हो गए हैं जी, तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम पहले भी भाजपा में थे। हाँ। और कोई आज के भाजपा ही नहीं है कि 2 दिन में हम कांग्रेस से आके भाजपा में हो गए हों।
तो आज भी भाजपा ही हैं, पहले भी भाजपा ही थे। हाँ, बीच में जो आपने बताया कि रोड वाला जो मामला हुआ था, उसमें हमारी और सांसद जी के बीच थोड़ा सा नाराज़गी हुई थी और मुझे पदमुक्त किया गया था। तो पदमुक्त किस लिए किया गया था? क्योंकि मैंने रोड की मांग की थी। अब वहाँ पर हो सकता है कि मेरी मांग करने के तरीके को स्मृति ईरानी जी ने पसंद ना किया हो और उन्होंने ऐसा फैसला लिया, और उनके फैसले से हम संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने उनके प्रति जो है जो कुछ भी किया वो किया। और जब उनको लगा कि नहीं, हर केस की मांग जायज़ है, सही है, तो उन्होंने इस रोड पर जो है अपना जो हो सका उनसे और जल्दी ये रोड बनवा रही हैं। और इसका जो भूमि पूजन था वो हमारे गांव घर यानी हमारे घर के सामने ही रखा गया और मुझको आमंत्रित किया गया सम्मानपूर्वक। और अच्छा, आपको आमंत्रित किया गया था कि आप फिर आप मतलब ऐसे किसने आमंत्रित किया था आपको? नहीं, मुझको आमंत्रित किया गया था। अच्छा, मैं ऐसे नहीं गया था, मुझे आमंत्रित किया गया था। विधायक जी का फ़ोन आया था। उससे पहले जो है एक बार मंडल अध्यक्ष के माध्यम से शायद विजय गुप्ता जी ने भी कहवाया था, वो घर आना चाहते थे, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि जब तक रोड नहीं तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। रोड बन गई है हरकेश जी, सवाल तमाम हो गए हैं कि हरकेश तिवारी जो लगातार ये कहते थे कि इस पार्टी में हम जाना नहीं पसंद करते जहाँ पे सम्मान नहीं है, क्या स्वार्थ था हरकेश तिवारी को कि आखिरकार उसी पार्टी के एक माननीय ने आपको माला पहनाकर उसमें सम्मान बुलाया? जब मेरा अपमान किया गया तो मुझे लगा कि इस पार्टी में अब मेहनतशील कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। लेकिन जब ये रोड बनने लगी और भूमि पूजन के दौरान मुझे बुलाया गया और उस मंच पर बिठा करके एक विशेष सम्मान से जो है मुझे नवाजा गया, और इतनी बड़ी मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने मेरे पक्ष में जो है मेरे लिए कम से कम 3 मिनट के भाषण में 10 बार नाम लिया। ये यहाँ तक कि कहा कि विधायक जी और हरकेश तिवारी ये 2 नेता आज आपस में मिल रहे हैं। बिल्कुल उनके अंदर मुझे घमंड दिखा था। अच्छा, और घमंड दिखा था तो मैंने उनको घमंड ईरानी कहा। लेकिन जब उनके अंदर मैंने प्रेम देखा अपने प्रति, अच्छा, एक कार्यकर्ता के प्रति उनके मन में इज्जत देखा, तो मुझे लगा नहीं, वो वास्तव में जो है अमेठी के लिए सही है। और अब आप ही सोचिए कि इतना करने के बावजूद मैंने विरोध भी किया, मांग किया, विरोध किया, इसके बावजूद भी मुझे वो एक भाई की तरह पुचकार रही हैं। जैसे ही मैं मंच पर चढ़ा तो वो हमसे कहने लगी हंस के, हरकेश अब तो खुश हो। अब ये बड़ी चर्चा चली है, तमाम पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं कि हरकेश तिवारी इस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। यहाँ पर जो भी जिला अध्यक्ष बनते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आपने बात कही, मनमोहन सिंह जैसा उनका कार्यकाल रहता है, क्योंकि करना उनको कुछ नहीं होता, केवल वो बैठते हैं। अब तमाम लोग ये भी कह रहे थे कि हरकेश तिवारी स्वार्थ के चक्कर में चले गए हैं भाजपा में। मैंने ये नहीं कहा था कि जितने जिला अध्यक्ष बनते हैं वो मनमोहन सिंह हो जाते हैं। मुझे याद है मैंने कहा था कि जो भी बनेगा वो मनमोहन सिंह की तरह कार्य करेगा। वो किस लिए कहा था? क्योंकि उस समय के दौरान जो माहौल था और मैं स्मृति ईरानी को सही से समझ नहीं पाया था। अच्छा, मैं सही से समझा नहीं था, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो स्नेह मुझे वहाँ पर मिला और जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात किया, तो मुझे लगा कि स्मृति ईरानी है क्या चीज़। ठीक है, तो उस दौरान मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि इतना स्नेह हमको पहले नहीं मिला था। और उस समय अब आप मेरा जो प्रकरण हुआ था उसमें स्मृति ईरानी जी के ही आदेश पर मुझे जिला अध्यक्ष ने पद मुक्त किया था। तो आदेश उनका था और उन्होंने मुक्त कर दिया। उन्होंने के आदेश पर आपको बुलाया गया? हाँ, उन्हीं के आदेश पर बुलाया गया। तो बात लोगों, लेकिन ये बात लोगों को नहीं पच रही है। लोगों को तो बहुत बात नहीं पच रही है। लोगों को क्या है ना कि सब लोग ये चाहते थे, हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित होने के बाद हरकेश तिवारी हमारे साथ आएंगे। कई लोगों को ऐसा लग रहा था। और अगर माहौल मेरे पक्ष में ना होता तो भी मैं किसी के साथ ना जाता। ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि मुझे मोदी और योगी से कोई नफरत नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी से कोई दिक्कत है मुझे। लेकिन आपने ये भी कहा था कि अगर स्मृति ईरानी यहाँ से दोबारा टिकट सांसदी का पाती है तो चुनाव जरूर हारेंगी। बिल्कुल कहा था। और मैंने किस बात पर कहा था कि रोड नहीं बनेगी तो हारेंगी। रोड नहीं, विकास नहीं किया तुमने कहा था कि उनके पास। हाँ, बिल्कुल सही बात है। विकास हमने जो है जब मैं शामिल हुआ, मंच पर गया। क्या हरकेश तिवारी अब शामिल होकर स्मृति ईरानी चुनाव जीत जाएंगे? अब देखिए, ये तो जनता के ऊपर है। आपने कहा था ना। नहीं, ऐसा नहीं है। हरकेश तिवारी कोई तोप नहीं है। एक छोटा सा मामूली सा कार्यकर्ता हरकेश तिवारी है। लेकिन हाँ, ये है कि आज मेरी मांग पूरी हुई है, मुझे सम्मान दिया गया है। मुझसे जो हो सकेगा, मुझसे जितनी मतलब मेरे अंदर ताकत है, मैं सारी ताकत लगा दूंगा कि दोबारा फिर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी
का एक जो है कमल दिल्ली पहुंचे। अच्छा, आपके कुछ भाजपा के नेता भी नाराज दिख रहे हैं। आप मतलब तमाम तरह के, हमने सुना है कि तमाम तरह की बयानबाजी भी हुई है, सोशल नेटवर्किंग पर भी देखा है मैंने। क्या है इसके पीछे कारण? महाभारत तो आप जानते ही हैं। हाँ। महाभारत में शिखंडी किसके तर्कस में घुसा था, ठीक है, तो हर जगह शिखंडी होते हैं। अच्छा, आपकी पार्टी में भी है? हाँ, हर जगह होते हैं, इनका तो हर जगह स्थान है। तो उन शिखंडी पाए कहाँ जाते हैं? ये शिखंडी तर्कस में ही पाए जाते हैं। अच्छा, ये तर्कस में ही पाए जाते हैं। इनको दिक्कत क्यों होती है? इनको दिक्कत होती है कि कहीं ये पता चला कि दूसरे, देखिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हाँ। पुराना कार्यकर्ता है, जो इस भारतीय जनता पार्टी को एक पेड़ की तरह सींच कर तैयार किया है, हाँ। उसको हमसे और हमारी जो क्रिया है, हाँ। इससे कोई नफरत नहीं है। हाँ। उन सबसे मुझे स्नेह मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। ये जो नौ बस्ता नहीं कहते हैं ना कि नौ बस्ता ही बसे हैं, हाँ। तो जो नए लोग आकर के इसमें आ गए हैं और उनको लग रहा है कि कहीं मुझे ये मेरा भाव न कम हो जाए, हाँ। तो ठीक है, बढ़ाने के चक्कर में सब हो रहा है। हाँ, सब भाव बढ़ाने के चक्कर में हो रहा है। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, कुछ चिंता ना करें। हाँ। वो चिंता ना करें, उनका भी सम्मान, बस वो ईमानदारी से पार्टी के प्रति जो है कार्य करें। हमें हमारी और पार्टी की तरफ से उनको पूरा सम्मान। अच्छा, सवाल हमारा भी आपका बीच में जब सबका भाजपा सम्मान टूट गया था, बड़ा कांग्रेस से बड़ा लगाव हो गया था, तो अब क्या लग रहा है? कांग्रेस के लोगों ने सोचा शायद हरकेश तिवारी हमारे पाले में आ जाएंगे, एक तेज तर्रार कार्यकर्ता थे भाजपा के। अब कैसा आप हम सूचना मिली, हमने बैठना भी बंद कर दिया उन लोगों के साथ? नहीं, कांग्रेसियों से नहीं लगा हुआ था। हाँ। हम जिनके पास बैठते थे, हाँ। बैठते हैं, हाँ। ठीक है, और बैठेंगे। हाँ। भाई जो हमारे संबंध, जो व्यक्तिगत संबंध जिससे हैं, हाँ। वो हमारे, भाई देखो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ। आप हमारे मित्र हैं तो हैं, आपसे हम मिलेंगे, बैठेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन जहाँ पर बात युद्ध की होगी, हाँ। पार्टी की होगी, तो वहाँ तो हम भाई अपने ही पहला में खड़े होंगे, इसमें कोई दो राय। कांग्रेस के साथ छोड़ देंगे, मतलब मित्रता भी नहीं निभाएंगे? भाई नहीं, मित्रता कैसे? हाँ। भाई एक तरफ वो धनुष बाण लेके खड़ा है, एक तरफ हम खड़े, तो उस जगह पे मित्रा क्या? अब आप सोचिए, द्रोणाचार्य कृपाचार्य को अर्जुन कितना मानते थे, लेकिन जब धर्म युद्ध होने लगा तो कृष्ण ने क्या कहा कि यहाँ पर आपका कोई सगा नहीं है, या आप युद्ध में हैं। बड़ी बातें कह रही है भाई, इसके जो मित्र लोग ध्यान दीजिएगा। नहीं, कहा ना कि यहाँ पर कोई, तो जो राजनीतिक मामला है अपनी पार्टी के विषय में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को हम समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र को मजबूती के लिए अपना समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो अभी देखा होगा आपने कि मंदिर भी बना, कुछ ऐसे कार्य हुए, उसमें भी कुछ लोगों ने विरोध किया। अच्छा, चलिए फाइनल बताइए, बहुत बात, अमेठी जीत कौन रहा है? अमेठी में जो काम करेगा, जो कर रहा है वही जीतेगा। अच्छा, अभी मतलब आप खुल के जवाब नहीं दे रहे हैं? नहीं, खुल के क्या कर रहे हैं भाई, सड़क बन रही है हमारी, तो जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगी। मतलब सड़क से सब विकास होगा? नहीं, सड़क ही तो विकास है। अच्छा, बाकी कुछ नहीं? बिल्कुल, आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनवा लें, कितना भी अच्छा महल बनवा लें, अगर उसमें रास्ता नहीं है तो विकास कार्य हुए हैं। लेकिन मैंने यही कहा था कि ये विकास कार्य केवल इस रोड की वजह से झपे हुए थे। ये रोड जिस दिन बन जाएगी, विकास कार्य तो वैसे भी दिखने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ हरकेश तिवारी जी थे। एक बात तो हरकेश तिवारी जी ने साबित कर दी कि अगर आपके अंदर ताकत और क्षमता है अगर टिके रहने की, तो कोई ऐसी मंजिल नहीं जो आपके सामने झुक ना जाए। उदाहरण है, सामने देख लीजिए, ये वही रोड थी जो कई वर्षों से इस रोड का मसला हल नहीं हो पा रहा था। एक कार्यकर्ता के अंदर जुनून जागा और पार्टी से भी बेचारे पदमुक्त किए गए, इनकी नौकरी भी चली गई। नौकरी बात कर, रोजगार, अब आप तो बेरोजगार हो गए थे, रोजगार मिला कि नहीं अभी आपको? रोजगार मुझे तो हो ही गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि क्षेत्र की जनता को सरल सुलभ ये जो सहूलियत मिली है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे उस बेरोजगारी होने की चिंता नहीं है, मैं खुश हूँ। ईश्वर फिर कहीं देगा, कहीं से फिर कोई जुगाड़ बनेगा, फिर कमाया खाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरकेश तिवारी जी, इतना अपना अमूल्य समय देने के लिए। कोई भाजपा के नेता हो गए भैया, बहुत कम मिलेंगे हमको। हमेशा जब पार्टी में नहीं देते तो अपना मिल जाते थे, लेकिन पार्टी के ऊपर दायित्व भी निभाएगी। फिलहाल हरकेश तिवारी का कहना एक बार फिर है कि जो कोई विकास अमेठी में किया भाई, सरकार उसी की बनने जा रही है।